नमस्कार, मैं नरेंद्र और आपका स्वागत है फिलहाल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपका ईपी टेट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अब मैं आज आपको इस जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करना था एग्जाम में और आपके कितने नंबर आए। आपने जोड़ ही लिए होंगे, लेकिन सॉल्यूशन आप एक बार जरूर देख लेना इसका। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये दे रहा है कि एक त्रिभुज है। क्या दे रहा है? एक त्रिभुज है, कौन सा? ABC, और इसके मध्य बिंदु मिला दिए गए हैं। कहाँ पर? DEF पर। अगर मध्य बिंदु मिलाए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस वाले का पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा है, अगर गौर किया हो आपने, तो देखो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये ऑलरेडी है ये। तो टोटल कितने में डिवाइड हो गया? 4 में। तो अगर इसका क्या पूछे, एरिया पूछे, तो DEF का जो एरिया होगा कितना होगा? 1/4। कितने कटे हैं? 4 ही तो कटे हैं। 1/4 ट्रायंगल किसके? ABC के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आएगा देख लेना। ऑप्शन ये रहा, देखो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, यदि किसी दिए हुए आंकड़ों में समांतर माध्य तो ए है। क्या है? समांतर माध्य ए। ज्योमेट्रिकल मीन क्या है? G, और हरात्मक माध्य क्या है? H। ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा इसमें। तो ध्यान रखना, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होता है और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आई? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, ये रहा, क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से इतना इतना है। संख्याओं का अंतर, देखो मान लो संख्या, मान लो x - y, अंतर हो गया 5, ठीक है ना, और इनका गुणनफल मान लो x/y इजिकल टू कितना है? 36। ये मान लो, कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। व्युत्क्रम जैसे मान लो, एक मान लो 1/x व्युत्क्रम हो गया ये संख्या का, और उसका 1/y इसी व्युत्क्रम हो गया। अब बताओ, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? x/y, और ये x - y हो जाएगा, और माइनस को तुम इग्नोर कर देना। बताओ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 5 है। और बताओ गुणनफल की वैल्यू कितनी है? 36 है। तो बताओ ये आंसर नहीं हो गया आपका 5/36। ये होगा 5/36। इधर भी देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? श्रीनिवास रामानुजम, श्रीधराचार्य, आर्यभट्टा और तुम्हारे हरिश्चंद्र। तो कौन थे? श्रीनिवास रामानुजम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और भारत सरकार हर बार इन्हीं के नाम पे क्या देती है? रामानुजम पुरस्कार बांटती है। तो इस बार का रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, किसको मिला है? नीना गुप्ता। किसको मिला है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता कहाँ की रहने वाली हैं? ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। कहाँ पर काम करती हैं? कलकत्ता इंस्टीट्यूट में। किसमें? कलकत्ता संस्थान है, उसमें काम करती हैं। ठीक है, नीना गुप्ता को ये इस पुरस्कार इस वर्ग का दिया गया है। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 660। मान लो मैं बना रहा हूँ, ये एक कमरा है, ये कमरा मैंने बना लिया, ये ऐसे, ठीक है, ये कमरा बना दिया मैंने। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का मतलब क्षेत्रफल, जहाँ पर तुम बैठे हो कमरे में, वो ऊपर की दीवार छोड़ दो, छत छोड़ दो और फर्श छोड़ दो, उसका क्षेत्रफल कितना है? बाद बाकी का एरिया अगर निकाला जाए तो फॉर्मूला होता है ट्वाइस L + B इंटू का क्या? H। अब बताओ, अगली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? यदि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, अगर चौड़ाई मान लो x है, लंबाई मान लो 2x है, तो कितनी हो जाएगी? 3x। तो एरिया कितना दे रखा है? 660 बराबर 2 इंटू कितना? 3x इंटू H कितना? 11 है, ये दे रखा है। अब एक बात बताओ मेरे को, इससे काटोगे 11 से कितनी बार कटेगा? तुम्हारा 60 बार। और ये 6 से काटो कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आया है 10। x बराबर 10 आया है। तो एक मेरे को बात बताओ, अगर किसी का आयत है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई होता है। इसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10, क्योंकि x की जगह मैं रख दूंगा इसको। ठीक है, क्या रख दूंगा? x की जगह इसको मैं रख दूंगा, 10 हो गई। तो बताओ दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। 10 20 दाई 200, कितना हो जाएगा? 200 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या कह रहा है? इतने की पावर इतनी है ये, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ ये वाली पावर जो है 10 की पावर कितनी है? 3x बराबर, अगर 125 को लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों का क्या कर दो? लोग।
लॉग से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, कर दो मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 3x बाहर निकल आएगा और लॉग में कितना रह जाएगा, लॉग में रह जाएगा 10 बराबर, इसको इधर बताओ, इधर क्या हो जाएगा 3, ये लॉग में क्या चला जाएगा, लॉग में चला जाएगा 5। अब बताओ 3 से तो 3 कट ही जाएगा। अब बताओ लॉग 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, x वैल्यू हो गई 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग का 5, लॉग का 5। लेकिन वैल्यू हमें इसकी नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू किसकी चाहिए अपन को, वैल्यू चाहिए हमको ये तुम्हारा -2x की। तो बताओ -2x से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे दोनों जगह, -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ ये बन जाएगा -2 का x बराबर क्या बन जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लॉग क्या बन जाएगा, लॉग 5 की पावर -2। ठीक है, अभी क्या है, बेस तो 10 ही होगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बताओ ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2x बराबर, ये है माइनस का 5, तो ये आगे ऐसे कर सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/25, स्क्वायर तो है ही है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई 1/25, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये सही जाएगा। ठीक है, इधर भी देख लो, ऑप्शन नंबर डी, एक 25 और ये 25, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि एक नंबर है ये वाला, इसका भागफल इतना है, शेषफल इतना है और भाजक पूछ रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल और प्लस का रिमाइंडर शेष क्या होती है, शेष, ये फार्मूला होता है। अगर देखो भाज्य कितना दे रखा है, 16,075 बराबर भाजक कितना दे रखा है, भाजक निकालना है आपको, मान लो x है, इंटू भागफल कितना दे रखा है 167 प्लस कितना शेष दे रखा है 43। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर इसमें से 43 इसमें से घटा दिए जाएं तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 और ये कितना बचेगा 3 और ये कितना बचेगा 0 और ये कितना बचेगा 16, ये बच रहा है 16 32, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 4 गए 3, और बताओ कितना हो जाएगा x इंटू 167, यही तो बचेगा। हटा देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ उसके यहाँ पे। अब बताओ कितना बचा था, x की वैल्यू निकालनी, 167 का कितने में भाग देना है, 16,032, यही तो था तुम्हारे पास, 16,032 में भाग देना है, भाग दे दो, 2 भाग कितना आएगा, इसकी कितनी बार चली जाएगी देखना पड़ेगा, ये 16 ढाई 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार लगा लो, 9 7 63 के 3 हाँ से लगे 6, 9 चिंग 54, 54 और 6 60 हो गया 0 हाँ से लगे 6, 9 1 9 6 15, 1603 में से 1503 घटाओ तो 0 यहाँ बचा, 0 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा और ये कितने बचेंगे 2। अब बताओ कितनी बार जाएगा, अब देखो 96 वाला एक क्वेश्चन दिख रहा है, 9 से कोई ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो 6 लगा दो डायरेक्ट सीधा सीधा, 6 से मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 7 42 के 2 हाँ से लगे 4, ठीक है, 6 7 42, 6 छिंग 36 और 4 40 के 0 हाँ से लगा 4, 40 0 है, 6 कन 6 और 4 10, पूरा कट गया, कितना बचा, आंसर आ गया मेरा 96, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए 96 क्या हो जाएगा, इसका भाजक हो जाएगा। ठीक है, 96 क्या हो जाएगा, भाजक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, 50 से छोटे पूर्णांकों में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बतानी है, और प्राइम नंबर मैंने एक फार्मूला बताया था उस दिन जो वीडियो डाला था, उसी का पेपर है पूरा का पूरा। बताओ 44 22 32 23 और 21 ये है, ये 100 तक अगर देखोगे तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 100 तक होते हैं 25, टोटल कितने होते हैं 25, ये प्राइम नंबर होते हैं 25। अब एक बात बताओ, 1 से लेकर 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 2 और 40 से 50 3, तो इनको जोड़ना जरा, 4 और 4 8 और 10 2 12 3 15, कितना हो गए 15, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, कितना हो गए 15, और सारे पूछा तो 25, बात समझ में आई। अगला देखो, अगला है ये, दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का दोगुना, सबसे बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ऑप्शन उठाओ डायरेक्ट सीधा, मान लो कि बड़ी संख्या है 14, छोटी संख्या है 5, तो बड़ी संख्या का दुगुना 14 दूनी 28 और छोटी संख्या का 5 गुना 5 पंजे 25, पहले ही ऑप्शन उठा रहा हूँ,
से 3 ज़्यादा है। बताओ 3 ज़्यादा है कि नहीं? बिल्कुल 3 ज़्यादा है। पहली चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा देखो, तथा बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना, 14 चौका 56, और तथा और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या के 3 गुना, 5 या 15, ऐड करो। एडिशन कितना आना चाहिए उसका? 71, और 5 और 6 11 का 1 हाथ से लगा 1, और 5 और 1 6 7, बिल्कुल आ रहा है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताओ, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 14 और 5, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला देखो सवाल, ये सवाल डिफरेंट है, उसमें नहीं था। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, एक वर्ग मान लो ये है वर्ग, ये आयत जैसा लग रहा है लेकिन वर्ग ही है। कितनी भुजा है इसकी? 8 सेंटीमीटर की है। उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके? उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई, एक उसकी जो एल है उसकी लंबाई 16 है, तो इसकी क्या ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो बताओ आयत वर्ग का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, तो 8 64 बराबर, बताओ 16, दोनों का एरिया तो बराबर ही है ना, 16 तो बी, तो 16 चौका 64, तो बताओ कितना बच गया? ये बी बराबर कितना आ गया? 4। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये वाला देखो क्या है सवाल। a/3 बराबर b/4 c/7, ये दे रखा है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट दे रखा हो और रेशियो में निकालना हो तो कुछ नहीं करना हो तो उल्टा कर दिया करो। बताओ तो कितना हो जाएगा? 3 4 और 7। बताओ 7 और 4 11 और 3 14, 14 तीनों को ऐड है, a + b + c, और नीचे है c, c की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 दूनी 14। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो ये वाला सवाल क्या कह रहा है कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब तुम्हें और डेज निकालने हैं इसमें। बताओ जनवरी में दिन होते हैं 31, 5 दिन जा चुके हैं, तो दिन कितने बचे? दिन बचे इसमें 26। कितने बचे? 26। अब बताओ इसका रिमाइंडर हो गया 26 हो गया, 7 से बाद में भाग लगा देंगे, 5 दिन चले गए, 31 दिन होते हैं, दिन कितने बचे? 26। जनवरी के बाद आएगा फरवरी, 91 पे लीप वर्ष नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और फरवरी के बाद मार्च, मार्च का रिमाइंडर 3, 7 से भाग लगाते हैं, 7 चौक 28, 3 31 वाले में 3 रिमाइंडर, 30 वाले में 2 रिमाइंडर, 3 हो गया। मार्च अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, सितंबर अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 31 का होता है 3। अब देखो दूसरी साल में चले आए हम उस 1992 में, जनवरी में 3, फरवरी में चूँकि 4 से कट रहा है लीप है तो 1, और मार्च का कितना लेना है? मार्च का लेना है अपन को 3 दिन, क्योंकि 3 मार्च को वो पूछ रहा है। अब देखो कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसका रिमाइंडर निकालना है। अब जो दिन और बच जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा। अब जोड़ो सबको। अब 7 या 21, अगर 7 या 21 काट दूँ तो कितना बचेगा यहाँ पर? 5। 7 या 21, 5 बच गया, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24 और 1 25, 25 3 28, 28 और 3 31, 31 और 2 31 और 2 33, 33 और 5 38, कितना हो गया टोटल? रिमाइंडर आया मेरा 38, लेकिन सप्ताह तो 7 ही दिन का होता है, काटो इसको, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 3। अब बताओ शनिवार है, अब मान लो आज शनिवार है, आज क्या है? शनिवार। शनिवार का अगला दिन रविवार, उसका अगला दिन कौन सा होगा? सोमवार, और उससे अगला दिन कौन सा होगा? मंगल। तो तीसरा दिन कौन सा पड़ेगा? मंगलवार। बात समझ में आ गई होगी आपको, ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं इसको, ट्यूसडे आएगा इसका ही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है ये, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये माइनस का है तो उल्टा करके क्या हो जाएगा? इसका प्लस बन सकता है इसको, तो ये 3 की पावर 3 माइनस का, अब बताओ इसको उल्टा करके क्या बन जाएगा? 4 की पावर 2। उल्टा कर दिया मैंने इसको, केवल और केवल, कुछ नहीं किया है। अब बताओ ये इसका ये हो गया यहाँ पे, और भाग में इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, इसका भी माइनस है, ये भाग में क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3। अब बताओ ये तो क्या हो गया? 3 3 होती है 27, 4 चौक 16, 27 में 16 घटाओ, 27 में से कितना गया? 16, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइड में? इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 64, 64 वाला कुछ दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, अब 7 में से 6 के कितने बच्चे? 1, 2 में से 1 गया 1, ये भाग है तो ये नीचे आ जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 11/64। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ बात समझ में आई? 64 हो गया। अगला देखो, ये रहा, ये त्रिभुज पे आधारित प्रश्न पूछा गया है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज संभव है बनाना। अब एक चीज़ मैं और बता दूं दोबारा से मैं आपको, त्रिभुज तभी संभव है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। अब बताओ, इस वाली में देखोगे तो मिलीमीटर में है, इसमें तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों को जोड़ लो, 3 5 और 5 3, अगर 5 और 3 8, इससे तो बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको देखो, 3 और 3 6 बराबर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉसिबल यही होगा। तो 6.3 और 4.6 को जोड़ो तो इससे ये ज़्यादा हो जाएगा, किसी को भी जोड़ लो दो को भुजा को, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई? तो अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो लिखते कैसे हैं इसको? देखो, इस पर कुछ पावर नहीं है, रूट अगर क्या है, रूट है तो कुछ पावर नहीं है, तो इसकी पावर होती है 2। अब देखो, इसकी पावर क्या दिख रही है? 3। इसकी पावर कितनी दिख रही है? 4। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 12, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 12। अब भाग लगाते जाओ, 3 3 दूनी 2 तिया 6, 2 की पावर आ गई 6। अब देखो अगला 3, बेस तो ये बेस नीचे वाला होता है, बेस कितना है इसका अगले वाले का? बेस है 4, सॉरी 3 नहीं है, कितना है? 4। तो 3 चौक 12। अगला देखो 5, बेस कितना है? 5, 2 छिक्के 12। अब इसको करो, उसको 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब बताओ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, पहला आ गया 729। दूसरा देखो, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, दूसरा आ गया 256। और तीसरा कितना आ गया? 5 पंजे 25 पंजे 125। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब बताओ सबसे छोटी कौन सी है इसमें? सबसे छोटी है तुम्हारी लास्ट वाली। तो लास्ट वाली किस में आ रही है? ऑप्शन में, इसी में आ रही है, पहले वाले में। तो ये सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, सबसे बड़ी ये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मान लो सीपी, उसके विक्रय मूल्य एसपी का कितना है? 3/2 है। अब बताओ, सीपी बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। बताओ, सीपी है 3, 3 की वस्तु खरीदी, 2 में बेची, घाटा कितने का? 1 का। कितने पे घाटा? सीपी पे। 1/3 बराबर कितना होता है? 33, सही 1/3% के लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, घाटा हो गया हमको। अगला देखो, सवाल ये रहा, ये सवाल दे रखा है 12, 10 और 12, ये सवाल है। और क्या कह रहा है? 12 से इसमें भाग देना है, शेषफल कितना आएगा? 12 से 2 एक बार गया, 12 एकन 12, कुछ नहीं बचा, घटा दोगे इसको। एक उतारा लिया, नहीं जा रहा, 0 पर डालो। एक और उतारा लिया, नहीं जा रहा, फिर 0 से डालो, एक और उतार लो। 12 × 96, 8 बार गया, कितना आ गया? 96। जरा घटाओ उसमें से, 11 में से 6 गए, 5 बचा, ठीक है। अब 9 में से 9 गए तो 0 बचेगा, आ गया तुम्हारा 52। अब देखो, 12 चौका 48, 12 चौक 48, इसमें से घटाओ जरा, कितना बचेगा? 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4 बचे। तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? 4 इसमें आ रहा है, ऑप्शन 4 इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, इसका यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो क्या करो, 8 × 48, 8 × 48 8, 8 निम 72, 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? यूनिट प्लेस आएगा इसका 4। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। लास्ट वाले अंक की क्या कर दो? मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, ये रहा, क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है, कितना है? 4.5 है, उसने पहले ही दे दिया। अब सबको जोड़ लो और माध्य क्या होगा? सबसे पहले तो x तो निकालो, जो x है। अब देखो, 5 और 7 12, 12 7 19, 19 और 7 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 36, 36 और 3 36 और 3 39 और 1 40 और 2 42, कितना हो गया? 42। और प्लस क्या, हमें x जोड़ना है। संख्या कितनी टर्म टोटल? 10 हैं। बराबर इसमें दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है? 4.5 है, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो कितना हो जाएगा? 42 प्लस का x बराबर कितना? 45। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट जाएगा इसका, ये ठीक है 45। तो x की वैल्यू अगर उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। बात समझ में आई? x कितना आ गया? 3 आ गया। जब x 3 आ गया यहाँ पर रखोगे तो बताओ, सीरियल में लगाओगे तो जैसे मैंने लगा दिया 1, 2, 3 3 2 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार है? 2 बार। 4 सिर्फ 1 बार है। 5 कितनी बार है? 5 है, 1 और 2,
और 7 कितनी बार, 2 बार, और एक लास्ट में 8 आया, ठीक है। अब 10 हो गई संख्या। माध्यक जब निकालना हो तो सम संख्या हो तो बीच वाली संख्या ले लो, विषम संख्या हो तो बीच वाली ले लो, सम हो तो बीच वाली 2 संख्या लेके क्या कर दो, हाफ कर दो। बताओ 1 2 3 4 इधर से हटा दिया मैंने, 1 2 3 4 इधर से हटा दिया, तो बताओ कौन सी हो गई, 5 और 4 9, 9 को आधा कर दोगे तब भी क्या आएगा, 4.5 ही आएगा। ऑप्शन फिर भी क्या रहा है, 4.5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि में मुख्य श्रेय किसको जाता है, लाप्लास, गाउस, आर ए फिशर को और न्यूटन को। किसको जाता है, आर ए फिशर। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहे हैं, यदि अवरोही क्रम में रखे हुए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन प्रभावित होते हैं। तो भैया माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं, माध्यक नहीं होता। तो माध्यक जहाँ जहाँ है बस हटा दो। देखो ये ऑप्शन इसमें तो 3 ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मीन एंड मोड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा। अगला देखो, ये क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाली एक घन बना लो। सबसे पहले तो देखो ये है, मान लो कि घन है ये, जैसे मैंने बना दिया घन, ये लो घन बना दिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर, क्या है इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर भुजा हो गई। यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जाते हैं, कितने, 1 सेंटीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक फलक पर रंग होगा। एक फलक पर रंगे हुए फलकों की संख्या निकाले, एक फलक पर केवल। तो फॉर्मूला होता है इसका 6n-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 क्या है, 6 इसकी भुजा हो जाएंगी, बस ऊपर नीचे चारों तरफ 6। अब बताओ 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इधर लिख देता हूँ मैं 6 और 3 तिया 9, कितना हो गया, 54। कितना हो गया, 54 हो गया। अब 54 आ गया तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 54। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो 113, क्या है, पंचभुज के अंत्यकोणों का योग कितना है। पंचभुज, अगर पंचभुज है, देखो n क्या हो गया, नंबर ऑफ भुजा कितनी है इसकी, 5 है, पंचभुज है। अगर देखो इसकी अगर फॉर्मूला मालूम होगा आपको तो क्या होता है, अगर इंटरनल एंगल निकालें n-2 इंटू 180, ये क्या होता है इंटरनल एंगल, और 360y(n) ये क्या होता है एक्सटर्नल एंगल। इसमें लगा दो जरा, इसमें लगाना आप 360y(n), n की कितना 5, तो बताओ 5 से कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना हो गया 72 डिग्री। अब टोटल पूरा एंगल कितना होता है 180 का, 180 में से 72 का कितना बचा, 108 डिग्री बचा। लेकिन कितनी भुजाएं 5, तो 5 से करो इसका, 5 8 40 और 5 1 5, कितना आ गया 540, ठीक है 540। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, ये और जब मैंने उस दिन करवाया था, ये उसका पेपर करवा रहा था मैं, तब भी बताया था मैंने कि इस प्रकार का सवाल ऑप्शन से ज़्यादा उठाया करो आप। देखो 4/7 भाग कीचड़ में धसा है, कोई खंभा है, जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर अब भी क्या है कीचड़ में ही है उस खंभे की पूरी माप बताओ। और मैंने कहा था कि नीचे क्या दिख रहा है तुम्हें, 7 का किस ऑप्शन में भाग जा रहा है। अगर 2 ऑप्शन होते तो हमें देख सोचना पड़ता, लेकिन बताओ 21 के सिवा किसी में भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो ऑप्शन ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ठीक है। अब देखो 4/7 का पहले निकालते हैं 21 पे। अब बताओ 7 तिया 21, तो 4 तिया 12, तो 12 भाग कीचड़ में धसा हुआ था, ऐसे मान लो कितना धसा हुआ था 12। अब एक बात बताओ 12 का उसने कहा हमने 1/3 भाग बाहर निकाल लिया, कितना 1/3, तो 3 चौक 12, कितना निकाल लिया 4 निकाल लिया। अब कह रहा अब भी पाया गया कि खंबे का 8 मीटर भाग उसमें क्या है कीचड़ में धसा हुआ है, तो 12 में से 4 गए, बताओ 8। क्या ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, ए बी एक काम को 12 दिन में करता है। मान लो ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर पाते हैं, 12 में। बी प्लस सी एक काम को कितने में कर पाते हैं, 15 में। और सी प्लस ए कितना, सी प्लस ए एक काम को कर पाते हैं तुम्हारे 20 दिन में। अब तुम क्या लेना है इसका लेना है एलसीएम। तो बताओ एलसीएम आ जाएगा 60। भाई तीनों की क्षमता कितनी है, 60 है, पूरा काम 60 दिन में कर पाएंगे। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये क्या आ गई इनकी आ गई एफिशिएंसी, ये क्या आ गई क्षमता। 5 और 4 9 3 12,
तो बताओ, देखो ए का 2 बार आया है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, कितना आ जाए 12, कितना आ गया 12, तो 2 से काट दो, कितनी बार आ गया 6। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है ए बी सी की, लेकिन ए बी सी की नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है ए कितना में कर पाएगा, ए कहाँ है, अब देखो ए यहाँ पर है, इसमें ए तो है नहीं, तो बी सी की क्षमता कितनी है 4, तो ए बी की जगह रख दो 4, तो बी सी की जगह रख दो 4, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, ए की क्षमता आ जाएगी 6 में से 4 गए 2। बात समझ में आई, 6 में से 4 गए 2। अब एक बात बताओ मेरे को, ये हो गया, ये आगे क्षमता इसकी, बताओ टोटल कितनी है, ये तो 60 ही है ना, 60 काम करना है। अब देखो 2 ए जो कितने किस काम करेगा बेचारा, जिसकी क्षमता होगी उतने से काम करेगा, 2 से काम करेगा, तो बताओ कितनी बार कट जाएगा ये जो कटेगा कितनी बार कट जाएगा, ये 30 बार, तो उसको कितने दिन में काम कर पाएगा, 30 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं आई, 30 दिन लगेंगे उसको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल ये रहा, क्या कह रहा है, ये सवाल दे रखा है, इसका कह रहा है HCF निकालो महत्तम समावर्त, और महत्तम समावर्त अगर भिन्न में है तो ऊपर वाले का जो कहे वो ही निकालो और अपोजिट का निकाल दो जो नहीं कहे वो, ठीक है। तो बताओ अगर ये 14 है 21 है और ये 14 है 42 है और 21 है, यही तो है। अगर उसका एलसीएम निकालूं, एलसीएम का मतलब है सीधी बात है इस संख्या का भाग चला जाए, बताओ किसका भाग जाएगा इसमें। मैं कहता हूँ 7 से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21। अब बताओ इन संख्या में किसी का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ऐसे अब मेरा कितना हो गया 7। अब देखो 7 किसी में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, नीचे मुझे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, क्या कह रहा है, 7 प्लस 2 √10, इसका निकालना है तुमको वर्गमूल, और मैंने उस दिन भी बताया था आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका। आगे यहाँ पर 2 है, कंपलसरी होना चाहिए यहाँ पे, इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे आ जाए 7 और गुणा करने पे आए 10, तो बताओ 2 पंजे 10 हो सकता है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दो और दोनों पे क्या चढ़ा दो, ये √ चढ़ा दो, और यही इसका आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो ये सवाल, क्या कह रहे हैं, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ओहेनिस्ट है, मतलब कॉमन है। यदि एक त्रिभुज की भुजा 4√3 है तो सभी की 4√3 होगी, तो इसकी आकृति की परिमाप बताओ, परिमाप मतलब बाउंड्री। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाने की कोशिश करूँ और यहाँ पर मान लो कि एक त्रिभुज है ये, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि वर्ग के बराबर ही होनी चाहिए, तो बताओ ये भुजा इसकी कॉमन हो गई, अरे मालूम पड़ रहा है आपको, नहीं पड़ रहा है, ये भुजा इसकी कॉमन होगी कि नहीं होगी, होगी बिल्कुल सीधी बात है, और सबकी क्या होगी, सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी ये भी ये भी, तो बाउंड्री क्या होती है, 1 2 3 4 और 5, ये कितनी हो गई, 5 भुजाएं हो गई, कितनी हो गई 5। बाउंड्री क्या होती है 1 2 3 4 5, ये तो बाउंड्री होती है 5, और एक की कितनी दे रखी है भुजा की लंबाई 4√3, तो बताओ 4 पंजे 20/3, बताओ 3 का भाग लगा दो, 3 छिके 18, 2/3, 6 सही 2/3 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से डिवाइड होगी। 99 संख्या वो डिवाइड होती है जो 9 से भी डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि 9 से कौन संख्या कट रही है। बताओ ये को 9 से 9 1 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये कट गई कि नहीं कट गई। अब बताओ 1 और 6 बची 7, क्या 7 9 से कट जाएगी, बिल्कुल नहीं कटेगी, ऑप्शन 1 खत्म हो गया। अगला देखो 9 1 9, 7 और 2 9, ये कट गई। 5 और 3 8 और 1 9, ये कट सकती है। अगला देखो 4 और 1 5, कट गई। 4 और 3 7 और 2 9, ये भी कट सकती है। अब देखो 7 और 2 9, कट गई। 6 और 4 10, ये भी कट सकती है। 3 संख्या हो सकती है, लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका ऑल्टरनेटिव संख्या निकालनी है। ऑल्टरनेटिव संख्या कैसे, देखो 1 और 3 5, 5 इधर देखना, 1 और 3 5, 5 और 6 6 और 9 15, 15 लिख दिया मैंने, और 3 के बाद 7 10 और 2 12। अगर 15 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 3, क्या 11 से कटेगी, नहीं कटेगी। अगला देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 बटे, अब बताओ
5 और 3 8 और 1 9, 9 में से 9 गया 0, और जहाँ पर अभी 11 की डिविजिबिलिटी बताता हूँ आपको मैं, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, या कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, डिविजिबल होगा वो संख्या, ठीक है, 11 से। तो कौन सी हो जाएगी संख्या, हो जाएगी इसमें 3 वाला ऑप्शन, 11 43 45, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला सवाल देखो, और लास्ट सवाल है इसका, ये कह रहा है पाई क्या है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, पूर्णांक है। और पाई को तो मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, पाई संख्या है इसकी वैल्यू होती है 3.1495, इसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और लोगों ने आज तक इसको 50 लाख तक निकाल के देख लिया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है इसकी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या न तो कटे, न तो किसी से कटे पूर्ण रूप से, और ना वो कभी खत्म हो, ठीक है, वो संख्या कहलाती है तुम्हारी अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का तो सीधा फंडा है, पी वाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, और क्यू उसका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या होती है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3.592, ये कैसी है, तो ये परिमेय है, कट गई, खत्म हो गई ये। अब मैं कहूँ 3.2 का बार, भैया रेफरेंस नंबर है, ये भी क्या है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या एक तो तुम्हारी क्या है, एक तो है पाई और एक है एक्सपोनेंशियल, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। और जो 0 होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो साथियों, ये रहा वीडियो, और मैंने सारे क्वेश्चन डिटेल में आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, लोगों तक इसको शेयर अवश्य करो, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों धन्यवाद।